हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुलाब का पौधा किसे पसंद नहीं होता है। और आजकल तो इतने सुंदर सुंदर गुलाब के कलर्स आ रहे हैं कि ये सबका मन मोह लेता है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शक्कर ब्रांच के बारे में। शक्कर ब्रांच गुलाब के पौधे में जो निकलता है वो क्या होता है, उसे पौधे में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर नहीं रखना चाहिए तो क्यों, और उसकी पहचान कैसे करें। तो आज इन सभी टॉपिक के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि शक्कर ब्रांच गुलाब के पौधे में क्या होता है। शक्कर ब्रांच, जिसे जंगली ब्रांच भी कहते हैं, और ये हमारे पौधे से निकालना क्यों ज़रूरी होता है। और फिर ये भी देखेंगे कि क्या 7 पत्तियों वाली सारी ब्रांचेस शक्कर ब्रांचेस होती हैं, क्या इन्हें पौधे से निकाल देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या 7 पत्तियों वाली कौन सी ब्रांच असली है, कौन सी ब्रांच नकली है, किसे रखना चाहिए और किसे नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये शक्कर ब्रांच क्या है, जंगली ब्रांच क्या है जो गुलाब के पौधे में आता है और ये पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे गुलाब के पौधे में बहुत सारी डालियां हैं, बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। नए ब्रांचेज़ निकलते हैं, लेकिन वो लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्रांचेज़ होते हैं ना, हो सकता है कि ये सभी शक्कर ब्रांचेज़ हैं, क्योंकि ऐसे ब्रांच में फूल नहीं आते हैं और ये ब्रांच बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और ये देखते ही देखते बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो ये शक्कर ब्रांचेज को पहचानने का क्या तरीका है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, ये मेरे ऑरेंज कलर का एक गुलाब का पौधा है जिसे मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, और अभी ये पौधा नया ही है। तो इसमें फिर भी फूल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ फ्लावर इसके सूख गए हैं और कुछ नए नए हैं। और ये देखिए, इसका ये ग्राफ्टिंग पोर्शन। तो शक्कर ब्रांच को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका ये जो ग्राफ्टेड एरिया है ना, वहाँ आप ध्यान से देखिए। अगर कोई ब्रांच वो ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे है, मीन्स जहाँ ग्राफ्टिंग हुई है उसके नीचे वाले भाग से कोई ब्रांच निकला है और उसमें बहुत ज़्यादा कांटे हों, तो वो आपका शक्कर ब्रांच हो सकता है। ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर हो, मतलब कोई ब्रांच नया निकल रहा है और वो ग्राफ्टेड एरिया पे निकले या ग्राफ्टेड एरिया से ऊपर निकले, तो वो ब्रांच आपका असली ब्रांच होगा। लेकिन कोई भी अगर नया ब्रांच ग्राफ्टेड एरिया से नीचे की ओर निकलता है, नीचे से निकलता है, और उसमें ज़्यादातर ग्राफ्टेड जो ब्रांचेस होते हैं ना, उसमें बाकी ब्रांच के से कंपेयर किया जाए तो कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए, ये मेरा जो गुलाब का जो ब्रांच निकला हुआ है, इसमें 7 पत्तियां हैं। और देखिए, ये जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे से ये ब्रांच निकला है। ये दो ब्रांच है जो कि ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकले हैं। तो ये दोनों मेरे शक्कर ब्रांच हैं। जो भी शक्कर ब्रांच होता है ना, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम हमारे बाकी ब्रांच के कंपेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो इसलिए अगर हम इसे कट करके नहीं निकालते हैं ना, तो हमारे प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन है वो ये ले लेगा और फिर हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब एक सवाल ये आता है कि क्या सभी 7 पत्तियों वाले ब्रांचेस शक्कर ब्रांचेस होते हैं। तो इसका पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ध्यान से देखें कि अगर कोई ब्रांच है जिसमें 7 पत्तियां हैं, लेकिन वो आपके ग्राफ्टेड पोर्शन से ऊपर है, तो वो आपका असली ब्रांच है, वो शक्कर ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्रांच है जो ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे है और उसमें 7 पत्तियां हैं और ढेर सारे कांटे हैं,
तो समझ जाइए कि वो 100% आपका शक्कर ब्रांच है। मेरे इस पौधे में 2 शक्कर ब्रांच थे, जिसे मैंने जानबूझ के रखा हुआ था ताकि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना सकूं और आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूं। तो दोस्तों, शक्कर ब्रांच को कट करने के साथ साथ आपको अपने प्लांट में ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी फ्लावर हैं जो सूख चुके हैं आप उसे भी कट करके ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि ये सूखे हुए जो फ्लावर हैं ना, ये भी प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आप उसे कट कर दीजिएगा, तो फिर नए ब्रांचेज आएंगे और नए फ्लावर खिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।